नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और आप दिनेश बाबू के बारे में बोल रहे हैं, दिनेश बाबू मधेपुरा के लिए एक छिट्टा मिट्टी तक इन्होंने देने का काम नहीं किया और ना किसी के। नमस्कार, मैं हूं सिट्टू बाबू। अभी मैं मधेपुरा कॉलेज चौक पे एक चाय दुकान है, यही चाय दुकान पे आया हुआ हूं। मैं बता दूं कि कल यानी कि 7 मई को तीसरा चरण में इलेक्शन होना है, जिसमें सभी लोग अपने मत के अनुसार वोटिंग करेंगे। तो इसी बीच यहाँ कुछ हमें युवा लोग दिखे हैं, तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग किस बेसिस पे अपना मत करेंगे। तो आइए इधर जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू यादव जी हुए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल जो आपके लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन होगा, आप लोग वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, तो किस बेसिस पे आप लोग करेंगे? देखिए, मधेपुरा लोकसभा की जनता, पूरे देश के लोगों ने यह दिमाग में बना लिया कि अब की बार रोजगार पे वोट करना है। और बेरोजगारी जितनी चरम सीमा पे है, उससे पूरा साफ साफ है कि केंद्र की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने जो तानाशाह कर गरीब लोगों को सताने का काम किया है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे आ चुकी है। इन सब चीज़ से लोग भटक करके अब की बार इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरे देश में जा रहा है और पूरे मजबूती से। और 400 पार का नारा मोदी जी देते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 350 पार करके अपनी सरकार बहुमत से बनाने का काम करेगा। और दूसरी बात, ये मोदी सरकार की मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है कि वह रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, गरीबी की बात करे। वह धर्म की बात की है, जातिवाद की बात की है। इसलिए लोगों ने अब की बार समझ चुका है, युवा छात्र खास करके समझ चुका है कि रोजगार करने वाले लोगों पे हम लोग वोट करने का काम करेंगे। बात रह गई मधेपुरा लोकसभा की, तो 17 महीना में तेजस्वी जी रोजगार की मशीन की तरह काम कर देने का काम किया यहाँ पे। इनसे लोग बहुत प्रभावित हैं और अपार मतों से यहाँ पे डॉक्टर कुमार चंद्रदीप जी मधेपुरा लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी कहा कि 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने लोगों को नौकरी देने का काज किया, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे और सीएम के पास ही पावर होता है रोजगार देने का। तो आप तेजस्वी जी को इसका कैसे मतलब ये दे रहे हैं आप लोग? देखिए, तेजस्वी जी को श्रेय देने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि नीतीश जी पूर्व में 17 साल सरकार में रहे हैं। 17 साल में अगर उनके पास पावर था, उन्होंने पूर्व में भी प्रस्ताव रखा था 10 लाख देने का। तो नीतीश जी ने बोला था कि भाई 10 लाख लोगों को हम रोजगार कहाँ से देंगे, उसको सैलरी कहाँ से दे पाएंगे। तो नीतीश जी इनके विरोध थे। 17 महीना में जब तेजस्वी जी आए तो 17 महीना में ही 5 लाख रोजगार जब मिला इनके साथ सरकार चलाने के लिए, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। और ये लोगों जो मतलब रोजगार का मतलब हो गया तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, शिक्षा का मतलब तेजस्वी यादव। चलिए, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। इधर आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। आप किस बेसिस पे मत करेंगे कल? देखिए, यहाँ की युवा की संख्या जो है, ये रोजगारी बेरोजगार यहाँ पे काफ़ी ही, ऐसी नहीं है कि सिर्फ हमारे मधेपुरा जिला में ही बेरोजगारी है, और भी ऐसे कई जिला हैं जो बेरोजगार नौजवान सब पढ़ लिख के भी इस तरह घूम रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि युवा सब जगे और इस बार नई सरकार की खोज करे, ताकि हम मधेपुरा जिला में कोई नई चीज़ बन सके। इसलिए हम लोगों ने सोच के रखा है कि अगर हम वोट करेंगे तो सिर्फ आरजेडी को ही करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ जो वर्तमान जदयू के जो सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी, उनके कामों से वो जो 5 साल रहे, कितने आप लोग खुश हैं? सबसे पहला बात, उन्होंने काम ही नहीं किया तो खुश क्या होगा लोग? कौन सा ऐसा काम किया जिससे खुश ना खुश हो? उन्होंने तो कहा है कि हमने रोड बनवा दिया, आप गली गली जाइए आपको रोड दिखेगा। शिक्षा के लिए आपको यूनिवर्सिटी में मैंने सुधार लाया है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय पे? पहली बात, यूनिवर्सिटी के बारे में दिनेश बाबू को पता है यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस कहाँ है, साउथ कैंपस कहाँ है, मेन कैंपस कहाँ है? जो दिनेश यादव, जो दिनेश बाबू हवा जो दे रहे हैं, लोग को मूर्ख बना रहे हैं। उनको नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस देखे हैं यूनिवर्सिटी का कि भवन का क्या स्थिति जर्जर है? पढ़ाई लिखाई की बात को छोड़िए, जिस पर वो दावा करते हम बनाए हैं, पढ़ाई लिखाई तो जो है यहाँ 3 साल के डिग्री 5 साल में मिलता है, उस पर नहीं विषय है। अभी भी मिलता है 3 साल? अभी भी मिल रहा है, तो अभी वर्तमान में मिल रहा है। और दिनेश बाबू जो बोलते हैं हम कि रोड आप जहाँ तक बनाए, एक भी ऐसा मुझे रोड बताइए जहाँ दिनेश बाबू ने अपने संसदीय जो काल है 5 साल में उन्होंने पूर्ण करके बनाया हो। हाँ, चुनाव आया, ये बात मैं मानता हूँ, उद्घाटन में वो मास्टर हैं, जा कर के बोर्ड लगाना, उद्घाटन करना,
पूर्ण मुझे बता। जब रोड ही नहीं बनेगा तो वो उद्घाटन कैसे अरे भाई वो उद्घाटन शिलान्यास जो कहिए बोर्ड टांगने का मास्टर है, कहीं काम वाम कहीं नहीं किए हैं। और आज तक खास करके मधेपुरा में वो किसी भी आदमी के यहाँ मुझे बताइए 1 आध 2 4 5 उनके चहेते हो किसी के दुख सुख में खड़े हुए हैं? अच्छा ये बताइए 2 3 4 के चहेते से तो वो लोकसभा क्षेत्र जीत नहीं सकते हैं। अभी से जो 5 साल पहले जो वो चुनाव जीते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मत मिला होगा तभी तो वो जीते हैं कुछ। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हवा था, अच्छा ठीक है, और निश्चित रूप से उस हवा में लोग चाहे जुमलेबाजी कहिए या जिसका कारण हो हवा में बह गए कि इस बार ये होगा, पुलवामा का कांड हुआ, लोग देशभक्ति में दिए। लेकिन अब ये जो लोग हैं खास करके युवा वर्ग वो इन जुमलेबाजों को पहचान चुके हैं। इनका कोई काम नहीं है जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, और सिर्फ लोगों को मूर्ख बना करके और अपने कागज़ पर जातीय गणित बैठा करके वो दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। आज का युवा चाहे किसी भी वर्ग का हो वो समझ चुका है कि ये जुमलेबाज जो है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चाहे नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और आप दिनेश बाबू के बारे में बोल रहे हैं, दिनेश बाबू मधेपुरा के लिए एक छिट्टा मिट्टी तक इन्होंने देने का काम नहीं किया और ना किसी के दुख सुख में खड़े हुए हैं। इस बार उनका हारना यहाँ से तय है। चलिए, इनका कहना है कि ये जो दिनेश चंद्र यादव जी है इनका सिर्फ फैक्टर रहा नरेंद्र मोदी, उन्हीं के शंबोल से ये चुनाव लड़े और बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के आशा पर, और अभी भी उन्हीं के आशा पे है। अच्छा। कहीं मुझे पोस्टर में दिखाइए नीतीश कुमार छोटे से साइड हो गए हैं और नरेंद्र मोदी का बड़का फोटो लगा करके अपना चेहरा चमका रहे हैं। वोट कहीं नहीं है, हार जाता। आप चलिए, अभी आप यूट्यूब पर या बहुत से राष्ट्रीय चैनल पर देख रहे होंगे, उनका हर जाति में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यादव जाति में या मुस्लिम में या पिछड़ों में, सवर्ण जाति में भी वहाँ आप आलमनगर विधानसभा में, खुरान में, राजपूत के गाँव में, करम्मा ब्राह्मण के गांव में उनका जोरदार विरोध हुआ। लेकिन फिर भी वो इतने, मतलब क्या कहा जाए, उम्र का मैं बोलूं गलती है या जो है, गाड़ी से उतरने का और लोगों को आश्वासन देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ जाओ, हम तुम्हारा वोट का जरूरत नहीं है। तो जो आदमी इतना उम्र के इस दहलीज पे, अब उनका उम्र हो गया है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। वो हमारे नेता भी मान के चलिए, तेजस्वी जी भी कहते हैं कि नहीं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, बुजुर्ग है, आराम कीजिए, अब आराम से कीजिए, नए लोगों को दीजिए मौका जो काम करना चाहता है। आप तो सिर्फ बस वही जुमला कि मैंने ये काम किया वो काम किया। मधेपुरा के लिए दिनेश चंद्र यादव एक छिट्टा मिट्टी कहीं मुझे दिखा दीजिए, मैं समझूंगा। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना हुआ कि दिनेश चंद्र यादव जी जो हैं इस लोकसभा क्षेत्र से कुछ भी नहीं किए। इधर एक और भाई साहब है, मैं आपसे सीधे तौर पे जानना चाहूँगा, इस बार जो है मोदी फैक्टर काम आएगा या फिर कांग्रेस फैक्टर, कौन सा काम करेगा? इस बार रोजगार फैक्टर काम आएगा। अच्छा, रोजगार बिहार में रोजगार, तेजस्वी जी के 17 माह का कार्य देख के लोग बहुत खुश है, इसीलिए तेजस्वी जी के रोजगार फैक्टर पे युवा बुजुर्ग सभी उत्सुक है और वोट करेंगे। देखिए, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तेजस्वी जी कहीं न कहीं अपना लोकसभा क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे तो वो जाके सीएम बनेंगे, लेकिन ये जो आप लोग वोटिंग करेंगे ये आप लोग कर रहे हैं लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए आप हमको बताइए कि यहाँ का क्या फैक्टर रहेगा, किस मुद्दा पे आप लोग वोटिंग करेंगे, क्योंकि ये इससे पीएम का चुनाव होगा। जी, वहाँ इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें बिहार में तेजस्वी यादव और केंद्र में राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 15 अगस्त के आज़ादी के दिन ही मतलब 1 करोड़ युवा को रोज़गार दिया जाएगा। रक्षाबंधन में महिला सबको 1-1 लाख का मतलब योगदान दिया जाएगा, मदद किया जाएगा। क्या कहते हैं, कृषि के लिए किसान को मदद मिलेगा, मतलब व्यवसायी के दुकानदार को उसके लिए मदद मिलेगा। हर तबके के लोगों को मतलब हर तरह से हर व्यवस्था मुहैया कराएंगे केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलके। देखिए, कहने की बात है तो कहने के लिए तो मोदी जी भी कहे थे कि हर लोगों के खाता में 15-15 लाख हम रकम राशि देंगे, तो क्या कहेंगे उस विषय? देखिए, मोदी जी का जुमला लोगों ने 10 साल देखा, 2-2 बार मौका दिया, तेजस्वी जी ने करके दिखाया ना।
आप जो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, तेजस्वी जी जुमलेबाज, कहने के लिए तो वो भी 2 करोड़ कह देते कि हम हर साल देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सरकार बनाइए, हम 30 लाख 15 अगस्त के दिन से प्रक्रिया चालू करेंगे और 70 लाख हम नौकरी जनरेट करेंगे। नौकरी, रोजगार नहीं, रोजगार बहुत है, नौकरी, सरकारी नौकरी हम जनरेट करेंगे। उन्होंने करके दिखाया ना, अब जो करके जो दिखाया हम उन पर विश्वास करेंगे कि हम जुमलेबाज पे करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं दिखता, कोई इंडस्ट्री नहीं दिखता, उन विषय में आप लोग चुप रहते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे उन विषय पर ये तो वही ना बोल रहे हैं, दिनेश बाबू जो यहाँ से खड़े हैं, वो लगातार, मुझे होश है कि हम लोग जब बचपन से जब होश संभाला है, किसी न किसी पद पर यहाँ बैठे हुए हैं कोसी में, लेकिन आज तक उन्होंने कभी इन विषयों पर नहीं बोला कि भाई कोसी इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ मक्के की खेती होती है, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, मक्के का हो चाहे कि जो चावल हम यहाँ का किसान धान उगाता है उसको हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहाँ कहाँ ले जाता है ढो करके, लेकिन यहाँ एक राइस मिल बड़ा अगर सरकार की तरफ से खुलता तो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता। आज तक एक बार भी इन्होंने चर्चा नहीं किया। ये स्थानीय संसद की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है स्थानीय, लेकिन उनको बोलना चाहिए इन विषयों पर। आप जो वोट मांग रहे हैं जनता को, बोल रहे हैं कि हम भी रोजगार देंगे, या अभी आपने एक प्रश्न किया कि भाजपा भी बोल रही है कि हम रोजगार देंगे। आप भाजपा कब बोल रही है? जब तेजस्वी जी ने करके दिखा दिया तब भाजपा बोल रही है हम देंगे, लेकिन वो रोजगार, उनका रोजगार का तो मतलब पकौड़ा छानना भी रोजगार है। तो अब आप समझिए आपको कैसा रोजगार चाहिए। यहाँ एक बात बताइए, जब मोदी जी आपके क्षेत्र में आते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ लोगों की संख्या काफ़ी उमड़ जाती है, तो फिर लोग कहाँ से आते हैं उनको देखने के लिए? हाँ, ये बात भी आप सही बोले। अब मोदी जी कहाँ आएंगे? पूर्णिया आए मान के चलिए, तो पूरे कोसी सीमांचल के लोगों को भाड़ा पे लेकर के यहाँ से जो उनके जनप्रतिनिधि है, चूंकि उनका सरकार है, ये आप एलिगेशन लगाने के आप भाड़ा पे उन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब वहाँ मीटिंग खत्म होता है, आम सभा, वहीं के लोग जो बोलते हैं कि किस लिए आए हैं, तो वो बोला कि 500 रुपया मिलेगा। वो लोग आप भी टीवी पे देखते होंगे, 500 रुपया बोला, हे बोला, वो बोला। उनके पास सब गवर्नेंस का ताकत है, वो अपने तरीके से 8-10 जिले के लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लालू जी भी पटना में गांधी मैदान रैली किए, पूरे पटना पट गया, तो अब इसमें आप क्यों बोलते हैं? हाँ, तो लालू जी को भी कोई लोग कह सकते हैं कि ये भी भाड़ा पे लोग बुलाए होंगे। राष्ट्रीय जनता दल आज से नहीं, ये गरीबों की पार्टी है। यहाँ लोग अपने, जितने लोग जाते हैं सब अपने जो कैपेबल हैं वही लोग जा पाते हैं, अपने पैसे अपना सत्तू चना बांध के जाते हैं, इसमें किसी के भरोसे नहीं जाते हैं। ये गरीबों की पार्टी है। आइए अब इधर इन भाई से हम कंक्लूजन लेंगे कि थोड़ा सा आप कैमरामैन इधर आना। आइए, हम आपसे जानना चाहेंगे जो मधेपुरा का जो समीकरण रहेगा इस बार क्या रहेगा, किन विषय पे आप लोगों को लगता है? आप लोग युवा हैं तो मैं युवा का ही बात करना चाहूँगा कि युवा का क्या तौर तरीका रहेगा इस बार, जो लोग मत करेंगे क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, युवा तो पूरे दिमाग में सेट कर चुके हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, और बहुमत वोट से यहाँ पे दिनेश चंद्र जी को हराने के लिए जा रहा है, और कुमार चंद्रदीप जी को बहुत ही बहुमत वोट से जिताने के लिए जा रहा है। यह डिस्टेंसिंग वोट का जो है बहुत कम नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, जो यहाँ की जनता सोच नहीं सकती है, यहाँ के नेता सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि हिंदू, यादव, मुसलमान और अति पिछड़ा जाति का वोट मिल रहा है, यहाँ पे सभी A to Z पार्टी का वोट कुमार चंद्रदीप जी के साथ है। क्योंकि हम लोगों ने जब क्षेत्र में गए, घूमे, लोगों से बात की है, तो पता चला जो स्वर्ण जाति के लोग भी है उन्होंने भी दिनेश चंद्र जी से खपा है। और क्योंकि उन्होंने कभी भी एक भी आदमी का मदद करने का काम नहीं किया अपने क्षेत्रांतर्गत, इसलिए सभी लोग शिक्षित हैं, बहुत ही प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं। इसलिए डॉक्टर कुमार चंद्रदीप जी के साथ यहाँ के आम आवाम बहुमत वोट से उसको जिताने के लिए जा रही है। के सिंबल पे वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी समर्थन देंगे। जी बिल्कुल। दूसरी बात, हमारी मैनिफेस्टो जो है यह हमने पहले किया, दिखाया, इसके बाद दूसरा मैनिफेस्टो लागू हमने किया है। मैनिफेस्टो ये है कि हर आदमी के, हर बहन को रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया मिलेगा। सिलेंडर जो 1200 रुपया में मिलता है, स्मृति ईरानी कैसे कपार पे लेकर के घूमती थी खेत में, सिलेंडर 10 रुपया बढ़ जाता था, तो आज कहाँ चली गई है स्मृति ईरानी सोने के लिए? कहीं नज़र आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है ना। सिलेंडर को मोदी जी बोलते थे प्रणाम करके वोट देने के लिए जाइएगा पिछले बार,
आप बोले ना सिलेंडर को प्रणाम, जिसका 1200 रुपया दाम कर दिया, आज गरीब लोग कहाँ से 1200 रुपया लाएंगे? तो ये सारी मुद्दा है, फैक्टर है गरीब लोग को सताने का। ये सरकार है, ये अमीरों की सरकार है। आज सोना चांदी पे जीएसटी देखिए 3% है, वहीं अगर छोटी सब्जी साग सब्जी रकम हैंड टन जो छोटा फूड लेते हैं आप, उस पर 27% जीएसटी लगता है। तो यह गरीब लोग को शोषण करने का काम कर रही है ये सरकार, और अमीर को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसलिए पूरे देश की जनता ने यह दिमाग में सोच लिया है कि यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार हटानी है और इंडिया गठबंधन को ला करके पूरे देश के संविधान को बचानी है। यह लड़ाई न तेजस्वी जी का है, न कुमार चंद्रदीप जी का है, यह देश के आम आवाम की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अगर यह देश में मोदी जी खुलेआम बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम संविधान बदल देंगे, मोदी जी आप में उतनी ताकत नहीं है कि आप संविधान बता दीजिएगा। यहाँ के युवा जग चुके हैं, छात्र जग चुके हैं, नौजवान जग चुके हैं। आपको देश से उखाड़ करके फेंक देने का काम करेगा। जो अंग्रेज शासन करते थे हमारे देश पे, उनको भगाने में 2 मिनट नहीं लगा हमारे देश के लोगों को, तो आप कहाँ की मूली हैं? आपको फेंकने में 2 मिनट लगेगा। जनता अपनी ताकत अब की बार दिखाने का काम करेगा। यह तीसरा चरण है, और तीसरे चरण में आप देख लीजिए हर एक जगह का जा कर के क्या हालत है, कहीं से नहीं आने वाला है उनका, पूरा सफरा साफ है। दूसरे स्टेट में खेदेर खेदेर करके मारता है, बिहार के लोग तो थोड़ा इज्जत भी कर देते हैं, अपने वोट के पावर से औकात दिखाने का काम करेगा। ये सारी मुद्दा है। चलिए, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। इधर भाई हैं, आपका क्या नाम हुआ? सागर कुमार। आप लोग किस मुद्दा पे वोट करेंगे? हम लोग शिक्षा नीति पर करेंगे, जो विकास करेगा छात्रों के हित में, जो वैकेंसी देगा छात्रों को, उस कैंडिडेट को हम लोग चुनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो वर्तमान सांसद जो हैं जदयू से, उनके कार्यशील से आप लोग कितने खुश हैं या फिर ना खुश हमको हैं? तो कभी देखे नहीं है, लगता है कभी कभी पोस्टर देखे हैं। अच्छा, पोस्टर देखे हैं? बस सामने से कभी नहीं देखे सामने हैं? से तो नहीं देखे हैं, सिर्फ पोस्टर देखे। अच्छा, वो क्षेत्र में नहीं भ्रमण करते हैं? नहीं, कभी हम लोग सामने से नहीं देखे हैं, पोस्टर देखे हैं, कहीं कहीं लगा हुआ है। अच्छा, यही पोस्टर देखे हैं। चलिए, तो इधर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो चलिए, आपसे लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, कल जो यहाँ वोटिंग होगा, ये आप लोग युवा हैं, तो युवा के लोग कितने सपोर्ट करेंगे इस क्षेत्र को? 95% युवा, 5% युवा की मैं नहीं लूँगा, 95% किसी जात बिरादरी के सब ने ठाना है और रोजगार पर सिर्फ मत देगा, और सिर्फ एक नंबर पर लालटेन, यहाँ निछक्का लालटेन चलेगा। अच्छा, आप लोग लालटेन एकदम, हम लोग नहीं, सारे युवा जो पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते हैं, जिनको रोजगार नौकरी चाहिए, जिनके माता पिता बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग का ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ कोई रोजगार और इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि जो यहाँ कहीं लोगों को मौका मिले कि इंडस्ट्री में भी जाकर जॉब करें। तो उस नाम पे तेजस्वी जी के जो उन्होंने करके दिखाया है, नौकरी देने का जो काम किया, उसके नाम पर यहाँ का युवा 95% युवा जो है सिर्फ और सिर्फ लालटेन। अच्छा, आप लोग लालटेन साइड हैं। इसी बीच एक दादाजी हैं, ये सीनियर सिटीजन है, आइए इनसे भी हम अंत जान ही लेते हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? नारायण पासवान। आप लोग किस मुद्दा पे वोट करेंगे कल जो वोट होगी आपके क्षेत्र में? ये तो गोपनीय मैटर है, आपको क्यों कहेंगे हम? नहीं, हम मुद्दा जानना चाहते हैं। मुद्दा तो बताएंगे ना कि आप लोग क्या चाहते हैं, विकास हुआ आपके क्षेत्र में या विकास नहीं हुआ, ये मैं आपसे हाँ, जानना मेरे क्षेत्र में विकास हुआ है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ? हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग किस इस बार जो आप लोग वोटिंग करेंगे, हर साल आदमी जो है वोटिंग करता है अपने हिसाब से कि अगले साल कुछ ना कुछ नया डेवलप हो। हम लोग तेजस्वी जी के साथ में हैं। अच्छा, आप लोग तेजस्वी जी के साथ? हाँ, सीधी बात है। तो देखिए, सीधे तौर पे दादाजी का भी कहना है, अब चाचा जी भी कह सकते हैं, दादाजी भी कह सकते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग सभी लोग तेजस्वी यादव जी के साथ में हैं। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करना, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।